हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड्स। आज हम सीखने वाले हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को ऑब्टेन करना। ठीक है, तो ये 2D और 3D एरे में हम रोज और कॉलम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको भी हम इंडेक्सिंग बोलेंगे। ठीक है, और स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर सबसेट को स्लाइस कर देना, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को स्लाइस करना। तो हम देखेंगे इंडेक्सिंग इन वन डायमेंशन। तो हम सबसे पहले वन डायमेंशन एरे में इंडेक्सिंग देख लेते हैं। सपोज हम कोई एरे क्रिएट कर लेते हैं, उसमें हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे? उस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें उसकी इंडेक्स पास करनी होगी। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? ए ऑफ वन, मतलब उसकी वन से उसको एक्सेस कर लेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, तो ब्रैकेट में हम थर्ड पास करेंगे और उसको एक्सेस कर लेंगे। अब देखते हैं इंडेक्सिंग इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले 2D एरे चाहिए होगी। तो लेट्स क्रिएट अ 2D एरे। सो एक 2D एरे क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? उस पर इंडेक्सिंग की हेल्प से उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। तो इसमें हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं और रो या फिर कॉलम को भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एनी इंडेक्स। तो सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसको एक्सेस करने के लिए हमें उसका नाम और ब्रैकेट में उसकी इंडेक्स। सपोज हम कोई एलिमेंट सपोज 13 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये रो नंबर है 2 और कॉलम नंबर है 0 1 2, कॉलम नंबर भी 2। तो ये उसको एक्सेस कर लेंगे यूजिंग इंडेक्स। अब देखते हैं कि कैसे हम एक रो को पिक करते हैं। एक रो को पिक करने के लिए हम सिंपली दो दो डायमेंशन नहीं पास करके सिंपली एक इंडेक्स पास करते हैं। तो अगर हम जो इंडेक्स पास करेंगे, उस इंडेक्स की वो रो आपको दे देगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इंडेक्सिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो उसके लिए हमें एक 3D एरे चाहिए होगी। तो एक 3D एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आपकी 3D एरे है। तो अब हमें उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए 2D एरे में हमने 2 डायमेंशन पास की थी, इसमें हमें 3 डायमेंशन पास करनी होगी। तो पहली डायमेंशन होगी कि किस एरे में है, दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा इसका कि ये कौन सी रो है, तीसरा होगा कौन सा कॉलम है। सपोज हम 20 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये है 0 1, ये फर्स्ट मैट्रिक्स में है और 0th रो में है और 0th ही कॉलम है। तो इसकी हेल्प से हम इसको एक्सेस कर लेंगे। तो ये हो गई इंडेक्सिंग इन 3 डायमेंशन एरे। तो फर्स्ट जो इंडेक्स थी वो आपको बता रही थी कौन सी मैट्रिक्स है। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट था वो बता रही थी रो, और थर्ड आपको बता रहा है कॉलम। अब देखते हैं कि कैसे हम रो को पिक करते हैं। तो 2D एरे में रो को पिक करने के लिए हमें सिंपल एक एलिमेंट की नीड थी। यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट बताएगा कौन सी मैट्रिक्स में है और सेकंड कौन सी हमें रो पिक करनी है। तो जो हम रो पिक करना चाहते थे वो हमने पिक कर ली है। अब देखते हैं कि कंप्लीट मैट्रिक्स को 3 डायमेंशन की जो मैट्रिक्स है उसमें एक कंप्लीट एक मैट्रिक्स यानी 2D मैट्रिक्स को कैसे एक्सेस करते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसको एक्सेस करने के लिए हमें सिंपली उसका नाम जो हम 2D एरे में कर रहे थे वो अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो वो अब हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स को दे देगा। अब चलिए देखते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी सीक्वेंस आपको अगर ऑब्टेन करना है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट अगर आपको एक्सेस करना है, तो उसको स्लाइसिंग की हेल्प से कर सकते हैं। देखते हैं स्लाइसिंग वन डायमेंशनल एरे में। तो 1D एरे में हम देखते हैं स्लाइसिंग के लिए हमें कोलन नीड होती है। तो कोलन की हेल्प से हम स्लाइसिंग करते हैं। सो फर्स्ट जो हम करेंगे वो 1D एरे में कर रहे हैं। तो 1D एरे में करने के लिए पहले हम अगर हम मान लीजिए 2 3 4 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो पहले हम पास करेंगे स्टार्ट इंडेक्स कोलोन एंड इंडेक्स -1। तो इसमें हमें देना होगा 1 और 4। अब देखते हैं स्लाइसिंग 2D एरे में। तो स्लाइसिंग 2D एरे में करने के लिए हमें क्या करना होगा?
सबसे पहले 2D एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें हमें 2 चीज़ पास करनी होती है। 1 डायमेंशन में हमने सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया कि स्टार्ट इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। इसमें हमें क्या पास करना होता है, इसमें हमें दोनों की स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स पास करनी होती है, रो की भी और कॉलम की भी। तो कोलन से जो पहले लगाते हैं वो तो स्टार्ट इंडेक्स होती है, और कोलन के बाद जो होते हैं वो एंड इंडेक्स -1। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉमा की हेल्प से। पहले लिखेंगे रो, फिर लिखेंगे कॉलम। तो उसका नाम, सपोज हम ये वाली एरे के इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब 3 4 7 8 को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? देखिए, रो तो इसमें दोनों आ गए, सिंपल कॉलन लगाइए और आफ्टर टू सारे एलिमेंट को इसमें रख दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से सपोज हमें 1 2 5 6 एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे? तो हमें रो चाहिए दोनों, तो सिंपल कोलन लगाएंगे, लेकिन कॉलम चाहिए सिर्फ स्टार्टिंग के 2, तो लगाएंगे जहाँ पे एंडिंग इंडेक्स 2 है। तो उसकी हेल्प से हमें इसको स्लाइस कर लेंगे। अब एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल से इसको समझते हैं थोड़ा डीप में। सपोज एक हमने न्यू एरे क्रिएट की 2D, तो उसमें हमें कैसे स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं हम देखते हैं। सपोज हम इन पार्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम कैसे स्लाइस करेंगे? तो इसमें ये क्या है, फर्स्ट रो के बाद सारी रोज और फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स। तो हम ये इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।